हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। पर बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको बीटीएसटी सीखना है। बाय टुडे सेल टुमारो कैसे होता है, आप किस तरीके से आज कोई पोजीशन बनाते हैं, कल तक उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आप देखते हैं कि अगले दिन आपको बड़ा मुनाफा मिलता है। वो बड़ा मुनाफा किस बेसिस पे आपको मिल सकता है, आज आपको वो सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप एसटीबीटी भी कर सकते हैं कि आज बेच के कल खरीद सकते हैं। पर वो आज मैं आपको सिखाने नहीं वाला। मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जिन्हें 14 सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, एंड वो अपना 14 सालों का एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं। आपने उन्हें जी बिजनेस पे कई बार देखा होगा मुनाफे वाले मुदित के नाम से, और इसीलिए आज मुनाफा कराने के लिए मुदित गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, ये मौका मुझे देने के लिए। जो कुछ मैंने इन 14 सालों में इस मार्केट से सीखा है वो आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। सर, मैं हम आगे बढ़े, हम बीटीएसटी के ऊपर बात करें। इनफैक्ट मैं आज आज ही आपको जी बिजनेस पे सुन रहा था और आपने जी बिजनेस पे कॉल दी कि एमसीएक्स खरीद लो। और एमसीएक्स का शेयर मैंने आज ही देखा, आपने 1620 पे बोला था खरीदने के लिए, उसने हाई मार दिया 1650 तक का। तो एक ही दिन में जो ऑलमोस्ट ये जो मूव आया है, 3.88% का मूव दिखा रहा है मुझे आज का। ये एक अमेजिंग मूव है सर, और ये आज आपने किस तरीके से दिया, किस बेसिस पे दिया, पहले आप ये बताइए, फिर हम बीटीएसटी पे चलेंगे। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, आपने तो आज मेरा दिन बना दिया। सर, अगर आपने बनाया ना आपने लोगों का मुझे दिन। दिन आपने बनाया। जी मैं तो बातें पकड़ लेता हूँ सर। आपने एक अच्छा ट्रेड दिया और वो प्रॉफिटेबल रहा, इसीलिए आज हम कनेक्टेड भी हैं और लोगों को हम गाइड भी कर रहे हैं। तो दिन आपने बनाया, तो मैं जानना चाहता हूँ किस बेसिस पे आपने ट्रेड दिया था। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, आपकी जी परमिशन चाहता हूँ पहले। जी जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल, देखिए आज ये मॉर्निंग में हमने एक कॉल दिया था चैनल पर, जी बिजनेस पर। एमसीएक्स इसको क्यों दिया था, मैं एक बार लॉजिक समझा देता हूँ। चार्ट्स के बेसिस पर ये हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था। देखिए प्रीवियस स्विंग हाई 1620 का था। वो 1620 जैसी इस काउंटर ने ब्रेकआउट दिया, हमने तुरंत बाय पोजीशन बनाई और 1650 तक के टारगेट्स दिए थे। वो टारगेट्स ऑलमोस्ट हासिल किया स्टॉक ने, और हाई देखिए किस हिसाब से 1650 का ही हाई बनता हुआ नजर आया। तो चार्ट्स पर एग्जैक्ट जो चीज निकल कर आई थी वो होती हुई नजर आई है। इसी बेसिस पर एक कंसेप्ट, एक परफेक्ट कंसेप्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, किस बेसिस पर हमें बाय टुडे सेल टुमारो बीटीएससी कैसे जनरेट करते हैं। जी सर, इसी तरीके की कॉल्स मैंने देखा आप लगातार देते भी रहते हैं। तो ना सिर्फ वो बीटीएसटी होती हैं, सेम इंटरडे ट्रेड्स भी होती हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारा एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम हर तरीके की कॉल्स शेयर करते हैं। पोजीशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी, ऑप्शन कॉल्स, वो सारी कॉल्स हम अपने उस ग्रुप में प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली आज मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स को, प्रीमियम क्लाइंट्स को किस बेसिस पे वो कॉल्स देते हैं। देखिए हम्म आज का जो कंसेप्ट है बीटीएसटी, बाय हम्म टुडे सेल टुमारो, किस बेसिस पे हमें पोजीशन बनानी है, कहां पर पोजीशन बनानी है, किस टाइम पर पोजीशन बनानी है, और कब एग्जिट करना है, ये हम्म। सारी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सर, शुरू कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बहुत सिंपल सा हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी। ये बीटीएसटी होती क्या है, एक्चुअल में इसके क्या मायने हैं, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और परफेक्ट जो जो कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर हम कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। श्योर सर। देखिए बीटीएसटी होती क्या है, बीटीएसटी वही है, बाय टुडे सेल टुमारो। आज हम खरीदेंगे और कल स्टॉक से को बेचेंगे, उसे हम बीटीएसटी बोलते हैं। एक और कंसेप्ट है बीटीएसटी को हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ओवरनाइट स्टॉक में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है कि जिसके बेसिस पर कल मॉर्निंग में स्टॉक में प्राइस एक्शन देखने को मिले। तो इसलिए उस बेसिस पर भी हम बीटीएसटी बनाने की कोशिश करते हैं। जी। यहाँ पर एक और लाइन है जिसका पूरा पीपीटी से रिलेशन है कि बीटीएसटी इज अ इमोशन लेस ट्रेडिंग। जी। इस लाइन को आप याद कीजिए और पीपीटी के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये लाइन का मतलब क्या है। राइट। बीटीएसटी इज अ इमोशन लेस ट्रेडिंग। राइट। जब हम बीटीएसटी को डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, कैसा करना है, कब करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है। देखिए सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट ऑफ बीटीएसटी, कहाँ कहाँ हम बीटीएसटी कर सकते हैं। देखिए हमारी प्रायोरिटी है कैश सेगमेंट, कैश के स्टॉक्स में बीटीएसटी करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद एफ एंड ओ स्टॉक्स, एफ एंड ओ स्टॉक्स में भी हम बीटीएसटी कर सकते हैं। हम्म। यहां पर हम एफ एंड ओ स्टॉक्स पर बीटीएसटी करने की सलाह दे रहे हैं।
फ्यूचर ट्रेड पर बात नहीं कर रहे, कोई भी ऑप्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, उसमें बीटीएसटी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। फ्यूचर स्टॉक्स और कैश स्टॉक्स पर बीटीएसटी करके चल सकते हैं। अब हाउ टू आइडेंटिफाई बीटीएसटी ट्रेड? सिंपल, बीटीएसटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है? जो चीज हमने बताई कि कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में हमारी प्रायोरिटी है बीटीएसटी करना। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टॉक दैट हैज द सर्किट लिमिट ऑफ 20%, यानी वो स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर 20% का सर्किट लिमिट हो। दूसरा पॉइंट, स्टॉक मस्ट बी इन अप ट्रेंड विद गुड वॉल्यूम। देखिए ये जो चीज, ये पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे फिल्टर हैं पुष्कर जी। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर में ये अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो हम लास्ट तक बीटीएसटी कहाँ करनी है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट फिल्टर हमने लगाया, स्टॉक में 20% का सर्किट लिमिट हो। दूसरा फिल्टर है, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में हो, जहां पर बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी देखने को मिल रही है। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड इन सेलेक्टेड हाईली लिक्विड स्टॉक्स, यानी हाई जहां पर लिक्विडिटी है उन्हीं स्टॉक्स में हम बीटीएसटी करेंगे। पुष्कर जी, जब ये 3 फिल्टर अगर हम सॉफ्टवेयर में लगाएंगे तो आई एम श्योर जो आपके पास इतना यूनिवर्स है स्टॉक्स का, वो बहुत छोटा हो जाएगा। जब आप ये छोटे यूनिवर्स में बीटीएसटी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है बड़े यूनिवर्स में से। तो आप जब ये तीनों फिल्टर लगाएंगे, वहां पर आपको लास्ट तक आप स्टॉक तक पहुंच पाएंगे। अब उसके बाद ये सारी चीज करने के बाद हमें 15 मिनट्स चार्ट पर कैंडलस्टिक एनालिसिस करना। तो यहां तक मुझे समझ आया कि पहले तो ऐसे स्टॉक्स ले लो जिसमें अपर या सर्किट लिमिट जो भी है वो 20% की है, स्टॉक पहले ही अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, लिक्विडिटी अच्छी है। अब ये जब तीनों का क्राइटेरिया मेरा मैच हो रहा है, फिल्टर मैच हो रहा है, उसके बाद जो स्टॉक्स निकल रहे हैं उनको मेरे को 15 मिनट के चार्ट पे आ जाना है और उनकी कैंडलस्टिक एनालिसिस करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट आता है। जब ये फिल्टर के बाद जब हमारे स्टॉक्स फिल्टर होकर आ जाएंगे, तब वहां पर उन पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स बचेंगे वहां पर ये 15 मिनट कैंडलस्टिक एनालिसिस करनी है। जब आप ये पीपीटी देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो कैंडलस्टिक चार्ट्स किस तरीके का होता है वो स्क्रीन पर आ रहा है, और इसी तरह के कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं। हमें यहाँ पर कुछ भी टफ नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। 15 मिनट चार्ट्स पर हमें क्या एनालिसिस करना है? ट्रैक द वॉल्यूम फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, 2 बजे से 3 बजे तक का जो भी वॉल्यूम होता है 15 मिनट चार्ट्स पर देखना है। तो 4 कैंडल स्टिक बनकर आएंगी, 2 से 215, 215 से 230, 230 से 230, 245 एंड 245 टू 3 PM। ये चारों कैंडल स्टिक के जो वॉल्यूम्स हैं उनको एनालाइज करना है। अब देखिए, अगर हमें चार्ट्स पढ़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है। इन ऑर्डर टू गेट अ स्ट्रॉन्गर एंट्री पॉइंट, हमें वहां पर कंफर्मेशन और ज्यादा मिल जाता है जब मोरुबोजू मिल जाए, एंगल्फिंग मिल जाए, डोजी मिल जाए या हैमर मिल जाए। अगर ये आपको समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 मिनट्स चार्ट्स पर क्या करना है, 2 से 3 बजे तक के वॉल्यूम को ट्रैक करना है। जिन लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं पता कि भाई एंगल्फिंग क्या होती है, डॉजी क्या होती है, हैमर क्या होती है, तो कैंडलस्टिक्स के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो। कंटिन्यू सर। बिल्कुल, देखिए उसके बाद जब 2 से 3 बजे तक हमने वॉल्यूम को ट्रैक किया, उस वॉल्यूम का हमने एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज वॉल्यूम ब्रेकअप वो कैलकुलेट कर लिया हमने। अब एग्जीक्यूशन पार्ट है। इस स्लाइड को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद ऑलमोस्ट पीपीटी खत्म है। कोई बड़ी चीज हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी, लेकिन जो परफेक्ट कंसेप्ट जरूर डिस्कस किया है। तो हमने क्या किया, अब हमने अपने स्टॉक्स को फिल्टर किया, कैश के स्टॉक्स होने चाहिए और एफ&ओ स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। साथ के साथ स्टॉक में 20% का सर्किट लिमिट हो, दूसरा अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक्टिविटी देखने को मिल रही है और स्टॉक अप ट्रेंड में है। उसके 15 मिनट चार्ट्स को एनालाइज किया, 2 से 3 बजे तक के वॉल्यूम को एनालाइज किया और उसमें जो भी एवरेज वॉल्यूम है उसका ब्रेकआउट निकाल कर रख लिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 तो बज गए, अभी तक हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, लेकिन हम बीटीएसटी में 3 बजे के बाद ही एग्जीक्यूट करते हैं। एंट्री, जो हमने वो वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, एवरेज वॉल्यूम 3 से 3:15 के बीच में जैसे ही
वो एवरेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट, वॉल्यूम की बात हो रही है, एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट हम पोजीशन बना लेंगे। राइट, मतलब हम इसका स्टॉक्स को खरीद मतलब, लेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब हमने वॉल्यूम के बेसिस पर एंट्री ले ली। राइट। सपोज हम किसी स्टॉक की बात करते हैं, सन फार्मा की बात करते हैं। सन फार्मा में 2 से 3 बजे तक जो एवरेज वॉल्यूम निकल कर आया, 3 लाख शेयर का निकल कर आया। जैसे ही 3 से 3:15 के बीच में, इन 15 मिनट की कैंडल में 3 लाख शेयर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, हम बाय पोजीशन बना लेंगे। राइट। बाय पोजीशन बना ली, जी सर। मार्केट खत्म हो गया। मार्केट खत्म होने के बाद आप चैन से सो सकते हैं। मैं साफ बोलता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है, बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट है। कई बार ऐसा होता है हम बीटीएससी जल्दबाजी में बना लेते हैं और डाउ जोन्स को देखते रहते हैं, यूरोपियन मार्केट्स को देखते रहते हैं, एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करते रहते हैं। आप इस कंसेप्ट पे रहिए, आपको चैन से नींद आने वाली है, क्योंकि कल हमें पोजीशन प्रॉफिट में एग्जिट होती हुई नजर आएगी। जी। अब एंट्री बन गई, मार्केट क्लोज हो गया, दूसरा दिन आया। कई बार हम ये देखते हैं, दूसरा दिन आने पर स्टॉक ऊपर खुला तो अच्छी बात है, एग्जिट कर लेते हैं। और अगर नीचे खुलता है तो पोजीशन को कैरी करके चलते रहते हैं 1 दिन 2 दिन, कि भैया स्टॉक में अप ट्रेंड है, तेजी दिखाएगा। लेकिन बीटीएसटी का मतलब है नेक्स्ट डे बिटवीन 9:15 टू 9:30 AM, यानी बीटीएसटी की है हमने और उसको हमें एग्जिट करना है, तो 9:15 से 9:30 के बीच में ही बीटीएसटी से एग्जिट लेना है। जी। पुष्कर जी, आपको मैंने एक लाइन याद करवाई थी फर्स्ट पीपीटी पे, फर्स्ट स्लाइड पर। वो था इमोशनलेस ट्रेडिंग है ये सारा, मुझे याद है। देखिए, हम लोग, हमारे घर चलते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर के घर चलते हैं जब पैसा लेके हम घर पर जाते हैं। राइट। प्राइस में एक्शन आता है, लेकिन पूरी पीपीटी में मैंने कहीं भी प्राइस पर बात ही नहीं करी है। प्राइस पे जब भी हम बात करते हैं वहां हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। राइट सर। इसीलिए हमने वॉल्यूम के बेसिस पर एंट्री लिया और नेक्स्ट डे टाइम के बेसिस पर एग्जिट कर लिया। प्राइस का कहीं कंसेप्ट डाला ही नहीं है, इसीलिए बीटीएसटी को हम इमोशन लेस ट्रेडिंग बोलते हैं। जी सर। और अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसी कंसेप्ट पर हम कैसे अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को कॉल रिकमेंड करते हैं। एक स्लाइड और है यहाँ पर, व्हेन टू अवॉइड बीटीएसटी। हमें बीटीएसटी कब अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, किसी स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है या मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था, तब पता ही नहीं था कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह का बिहेव करता हुआ नजर आएगा। तो राइट। इस तरह के सिनेरियो बनते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती है, वहां पर हम बीटीएसटी को अवॉइड करेंगे। या किसी स्टॉक में कोई खबर आने को है, उन स्टॉक्स में बीटीएसटी अवॉइड करेंगे। अदरवाइज हम हर दिन इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। और इस कंसेप्ट के बेसिस पे मैं इतना श्योर हूं कि जो भी आप लॉसेस कर रहे हैं वो लॉसेस मिनिमाइज होंगे, और जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं वो प्रॉफिट और मैक्सिमाइज होते हुए नजर आएंगे। जी सर। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम किस तरह की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं। देखिए, टेक्नो फंडा कॉल्स, शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स, टेक्निकल इंट्राडे कॉल्स भी देते हैं, मंडे टू फ्राइडे कॉल्स, M2F कॉल। ये अभी तक कोई ब्रोकरेज हाउस कवर नहीं करता। इसमें मंडे को एक कॉल हम आपको रिकमेंड करेंगे और फ्राइडे को वो पोजीशन एग्जिट करवाएंगे। तो M2F कॉल, बीटीएसटी कॉल्स कैश स्टॉक्स में भी आती है, F&O स्टॉक्स में भी आती है, वो भी रिकमेंड करते हैं। डेली टेक्निकल व्यू पॉडकास्ट, रोज सुबह 7 बजे तक आपके पास 2 स्टॉक्स, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, साथ ही साथ किन सेक्टर्स में आज बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी, ये सारा पॉडकास्ट हम मॉर्निंग में 7 o'clock तक पोस्ट कर देते हैं। फ्री वेबिनार्स, लगातार फ्री वेबिनार्स अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ हम लोग शेयर करते हैं। अभी इस प्रीमियम चैनल में पुष्कर जी हमने एक और एडिशनल फीचर दिया है अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को, ऑप्शंस की कॉल, स्टॉक ऑप्शंस की कॉल भी देना शुरू किया है। तो मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ, एक बार वो प्रीमियम चैनल में दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखा दीजिए सर, कोई बात नहीं। देखिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि बीटीएसटी के किस बेसिस पर हम अपने क्लाइंट्स को कॉल्स देते हैं। देखिए, मैं आज का एग्जांपल लेता हूँ, केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक। आज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया बीटीएसटी। जैसा हमने कहा था, 3 बजे के बाद वो एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट होगा
और हम बाय कॉल रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ये देखिए केटी के बैंक में 3:06 पर हमने ये कॉल रिकमेंड किया है 160 170 पर, और टारगेट दिया था 174 का। और आप देखिए आज इंट्राडे में यानी 3:06 के बाद ही स्टॉक में 165 70 तक के हाइज लगते हुए नजर आए, यानी मोर देन 3% का प्रॉफिट तो इंट्राडे में ही देखने को मिला। ये कॉल रहा। आप देखिए जो हमने बताया कि पोजिशनल कॉल्स हम लोग अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को देते हैं, आईआरबी इंफ्रा रिकमेंड किया था 289 पर 310 के टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आए हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज एक इंट्राडे कॉल था जहां पर टारगेट हासिल हुए हैं। इन्फोसिस का ऑप्शन रिकमेंड किया था, वहां पर प्रॉफिट बुक करवाया है। एलआईसी पार्शियल प्रॉफिट, इन्फोसिस का कॉल। आप देखिए रिलायंस का ऑप्शन कॉल हमने कैरी करवाया था जहां पर उसको भी प्रॉफिट बुक कराया है। आप देखिए कल के सेशन में भी हमने एक स्टॉक रिकमेंड किया था बीटीएसटी ज्योति लैब, ज्योति लैबोरेटरीज का बीटीएसटी रिकमेंड किया था 213.50 पर, जो 213.50 पर जो 216.40 पर आज के सेशन में बुक कराया है। अब देखिए ये कंसेप्ट मैं शेयर करता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं किस बेसिस पर हमने ये जो आपको कंसेप्ट समझाया है और उस बेसिस पर कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। देखिए आज हमने अपने क्लाइंट्स को केटी के बैंक बीटीएसटी के तौर पर रिकमेंड किया। जो कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है वो यहाँ पर स्टॉक में दिखाने वाला हूँ। ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, स्टॉक में 20% का सर्किट लिमिट होना चाहिए, वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दूसरी चीज मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर 20% का सर्किट लिमिट किसी स्टॉक में नहीं है और स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है तो आप 10% वाले सर्किट लिमिट पर भी स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केटी के बैंक हमने आइडेंटिफाई किया, कंसेप्ट वही 15 मिनट के चार्ट्स को एनालाइज करना है। आप देखिए मेरे साथ 2:15 तक 85,000 शेयरों में काम हुआ, 2:30 तक 50,000 शेयरों में काम हुआ, इसका मतलब 1,30,000 शेयर। फिर उसके बाद 2:45 तक 70,000 शेयरों में काम हुआ, 1,30 और 70 2 लाख शेयर। और फिर 2:45 से 3 बजे तक 11.5 लाख शेयरों में काम हो गया जी। 2 लाख और 11.5 लाख, ऑलमोस्ट 13-14 लाख शेयर बैठते हैं। इन 4 कैंडल का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 3.5 लाख वॉल्यूम बैठता है। देखिए 3 बजे तक जो हमने वॉल्यूम निकाला था, एवरेज वॉल्यूम 3.5 लाख निकल कर आया। और उसके बाद जब हमने देखा कि 3 बजे से 3:15 के बीच में जैसे ही 3.5 लाख का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वॉल्यूम पर, और हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर लेंगे। और हमने देखा, आप चार्ट्स पर देखिए 3 बजे से 3:15 के बीच में 32,01,500 क्वांटिटी का काम हुआ है। इसका मतलब जो हमारा क्राइटेरिया वो फुलफिल हुआ और हमने तुरंत बाय पोजीशन बना ली 3:06 पर 161.70 पर जी। और आप देखिए फिर उसके बाद स्टॉक में क्या देखने को मिला, 3:30 बजे तक स्टॉक 165.85 तक का हाई बनाता हुआ नजर आया। और अभी तक पोजीशन हमारी इंटैक्ट है। आई एम श्योर ये कल के सेशन में स्टॉक प्रॉफिट में ही एग्जिट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इसी बेसिस पर हम अपने क्लाइंट्स को कॉल्स लगातार देते रहते हैं और वो काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। जी पुष्कर जी। नहीं, 100% सर, मतलब यहाँ पे लॉजिक है। एक्चुअली मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप खुद भी ट्रैक करना चाहते हो वॉल्यूम को, तो जैसे अगर लोग ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज करते हैं, तो जब आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हो किसी भी आप स्टॉक के ऊपर, तो वहां पे आपको दिखेगा मूविंग एवरेज। आप वहां पे मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए। जो जैसी कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज की जो वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि वॉल्यूम आने शुरू हो गए। एग्जाम्पल के लिए इसी स्टॉक के अंदर जो आप कर्नाटका बैंक का दे रहे हैं, तो इसका मैं वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, सो दैट पीपल कैन आइडेंटिफाई कि वो भी वॉल्यूम को खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं। जी जी पुष्कर जी। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप इसी तरह के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। और ये एक स्टार्टिंग है कंसेप्ट की, बहुत सारे कंसेप्ट में बहुत जल्द पुष्कर जी के साथ वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए, पुष्कर जी के साथ जुड़िए। इस तरह के कंसेप्ट बहुत जल्द हम आप लोगों के साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली मैं आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में डाल दूंगा, जिससे लोग भी आपका चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें गाइडेंस चाहिए होती है। यहाँ पर मुदित जी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है,
तो उनकी तरफ से अगर आपको कॉल्स मिल रही हैं तो देयर आर लॉजिक्स बिहाइंड। तो लॉजिक के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। सो थैंक यू सो मच मुदित जी अपना टाइम देने के लिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपसे मुलाकात जरूर होगी दोबारा, और लोग अगर कमेंट्स में कुछ सवाल पूछेंगे तो वो भी मैं आप तक कन्वे करूंगा, सो दैट हम उनके भी आंसर्स दे पाए। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।